मम्मी जी, आपका खाना लगा दूं? मधु ने पूछा। बड़ी आई खाना लगाने वाली। तू कौन होती है मुझे खाना देने वाली? ये घर मेरा है और हाथ पैर सही सलामत है मेरे। तेरा क्या भरोसा खाने में जहर मिलाकर दे दे। लगता है माँ बेटे का झगड़ा करवा कर भी चैन नहीं मिला। उसे बुरा बनाकर खुद मेरे सामने अच्छा बनने का नाटक कर रही है। तू क्या समझती है मैं कुछ नहीं जानती? ये बाल धूप में सफेद नहीं किए मैंने। अच्छे से समझती हूँ मैं तुम जैसी घर तोड़ने वाली बहुओं को। अनीता जी बिना रुके बोले जा रही थीं और मधु चुपचाप सुन रही थी, क्योंकि ये उनका रोज का नाटक था। गौरव यानी कि मधु का पति और अनीता जी गौरव की माँ। लगता है माँ बेटों के बीच सुबह सुबह जब तक तकरार नहीं होती खाना हजम नहीं होता था। दोनों का यही हाल था। पर सब कुछ होने के बाद अनीता जी सारा दोष अपनी बहू पर डाल देती। 3 ही महीने हुए थे मधु और गौरव की शादी को। लव मैरिज थी शायद, इसीलिए अनीता जी मधु को कम पसंद करती थीं। गौरव अनीता जी और जगदीश जी का इकलौता बेटा था। शादी से पहले ही गौरव ने मधु को समझा दिया था कि उसे सब मंजूर है, लेकिन माता पिता से अलग होना नहीं। और शायद यही एक वजह थी कि मधु अनीता जी के जहर से भी ज्यादा कड़वे घूंट चुपचाप सह लेती थी। बिनु माँ बाप की बेटी मामा मामी के घर पली बड़ी मधु का हमेशा से एक ही सपना था कि उसे सास ससुर के रूप में माँ बाप मिल जाएं। ससुर तो पिता से भी बढ़कर थे, लेकिन शायद माँ का प्यार उसके नसीब में नहीं था। 3 महीने हुए थे उसकी शादी को, लेकिन इन 3 महीनों में एक दिन भी ऐसा नहीं बीता होगा जब अनीता जी ने मधु को खरी खोटी ना सुनाई हो। बिन माँ बाप की पली मधु हर परिस्थिति का हंस के सामना कर लेती। तकदीर ने उसे कठिन परिस्थितियों का सामना करना स्वतः ही सिखा दिया था। रात को ऑफिस से घर लौटते ही गौरव माँ की गोद में सर रखकर सो गया। सर में हाथ फेरते हुए अनीता जी ने ऐसी तीखी नजरों से मधु की ओर देखा, मानो वे कह रही हों, तू चाहे कितनी भी कोशिश कर ले मेरे बेटे को मुझसे अलग नहीं कर सकती। मधु अच्छे से जानती थी कि गौरव चाहे अपनी माँ से कितना भी लड़ झगड़ ले, पर उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनेगा और इसलिए इस बारे में उससे बात करना व्यर्थ होगा। लेकिन इस समस्या का कोई ना कोई हल तो निकालना ही होगा। अगले दिन सुबह सुबह, बहू गौरव का नाश्ता लगा दे। मधु नाश्ता ले आई। ये क्या बहू, नाश्ता गर्म तो कर लेती, ठंडा कैसे खाएगा? इसे तो ठंडा बिल्कुल नहीं पसंद। चलेगा माँ, गौरव ने कहा। हाँ भाई, अब तो सब चलेगा, वरना मेरे सामने तो 100 नखरे करता, पर अब बीबी के सामने एक नहीं चलती। माँ, आप बात का बतंगड़ बना रही हो, गौरव ने जवाब दिया। और फिर शुरू हुई गौरव और अनीता जी की बहस। उस दिन तो बात बहुत बिगड़ गई। 2 घंटे तक माँ बेटा बहस करते रहे। गौरव बिना नाश्ता किए ही ऑफिस चला गया। गौरव के जाने के बाद मधु ने अपनी प्लेट लगाई और नाश्ता करने लगी। कैसी औरत है, पति बिना नाश्ता किए चला गया और खुद आराम से बैठकर नाश्ता कर रही है। पता नहीं क्या जादू टोना कर दिया है मेरे बेटे पर। बिन माँ बाप की जो है, मामा मामी ने तो कुछ सिखाकर भेजा नहीं, अच्छे संस्कार दिए होते तो। बस करो मम्मी जी, आप जब तक मुझ पर इल्जाम लगा रही थी मैं सह गई, लेकिन अपने माता पिता यानी मामा मामी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकती। बड़ी मुश्किलों से पाल पोस कर बड़ा किया है उन्होंने मुझे, वरना बिन माँ बाप की बेटे के लिए कौन करता है इतना कुछ। अगर जादू टोना ही करना होता तो सबसे पहले आपको बस में करती। और रही बात संस्कारों की, तो अगर संस्कार नहीं दिए होते तो 3 महीनों से मैं आपके बेवजह के इन इल्जामों को चुपचाप नहीं सहती। संस्कारों में शायद आपके कमी रह गई, इसलिए आप डरती हो कि आपका बेटा आपको छोड़कर न चला जाए। पहले मैं सोचती थी शायद मैं आपको पसंद नहीं हूँ, इसलिए आप मुझसे नाराज हैं। समय के साथ आप मुझे अपना लेंगी, लेकिन नहीं मम्मी जी, किसी की नाराजगी तो दूर की जा सकती है, लेकिन नफरत नहीं। मैं आपको जितनी इज्जत देने की कोशिश कर रही हूँ, आप उतना ही मुझे नीचा दिखाती हैं। गौरव और आपके बीच हमारी शादी से पहले भी नहीं पड़ती थी, लेकिन आप सब कुछ जानते हुए भी बेवजह मुझ पर इल्जाम लगाती हैं और इल्जाम पर इल्जाम लगाए जा रही हैं। वे आपसे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन ये जो नफरत की आग आपके अंदर है, एक दिन सब कुछ जलाकर राख कर देगी। अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मत मारी मम्मी जी। अंत में बस इतना कहना चाहूंगी कि मैं आपकी पसंद की बहू तो नहीं, पर अगर आप माँ बनकर सिर पर हाथ रख दोगी तो मैं भी बेटी बनकर सारे फर्ज निभाऊंगी। आगे आपकी मर्जी।
तो दोस्तों ये कहानी थी संस्कार। कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताना। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी में।